विराज? यस, विराज वर्मा, वीवी। लीक हो या लाइफ, सब हो जाएगा फिक्स। तो आ गए आप? क्यों नहीं आना था? खुद तो फोन करके बता रही थी किचन का नल खराब है। मैं चला जाता हूँ। अरे अंदर आओ। आज चाय की खुशबू तो अलग ही आ रही है। सोच रही हूँ कि आज तुम्हें चाय पिला कर ही भेजूं। और मुझे कुछ और ही पीना है। तुमने समझ क्या रखा है मुझे? लास्ट मोमेंट पे हमारे साथ जो हुआ उसके बेसिस पे तुम मेरे कैरेक्टर को जज कर रहे हो। जाओ जाके टैप ठीक करो। ये मत भूलो कि तुम एक प्लम्बर हो। क्या हुआ? डर गए क्या? हवा निकल गई? बीवी? हम भी किसी हीरोइन से कम नहीं है। एक्टिंग? आप एक्टिंग कर रही थी? हाँ। आपने तो मेरी जान ही ले ली। अब बताओ क्या पीने का मन था? वैसे हम पिला भी देंगे और प्यास बुझा भी देंगे। किसी ने सही कहा है कि खूबसूरत लड़कियां कुछ ज्यादा ही समझदार होती हैं। तुम फिर शुरू हो गए? चलो पहले किचन का टैप ठीक कर दो। अरे चलो। आज से तो मार ही डालोगे। देखो ना टैप काम नहीं कर रहा। मैडम आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। हाँ कर दूंगी। मैडम 12 इंच देना। आप कौन? हाय, मैं हूँ झलक। कैसी लगी मेरी झलक? मैं हूँ रितिका की बेस्ट फ्रेंड। हम जो भी करते हैं साथ में करते हैं, हमारे बीच में नो सीक्रेट। मुझे भी अपने प्यार की बारिश में भिगा दो। हम दोनों की लाइफ फिक्स कर दो, जैसे उस दिन इसकी की थी। अरे चाय तो पी लो पहले। चाय नहीं, आज तो मैं कुछ और ही पीऊंगा। हेलो झलक, कल के काम का रिजल्ट कैसा था? लीक कम हुआ या प्रेशर ज्यादा है? प्रेशर तो आपका बढ़ गया है मैडम। उसके हाथों में जादू है। हाँ, आई फील द सेम। टूल छोटा है लेकिन काम बड़ा करता है। अच्छा एक बात बताओ, वैसे उसके फिक्स करने का तरीका तुम्हें पसंद आया ना? पसंद तो वो छोड़ यार, मुझे ऐसा लगता है तेरे घर की मेंटेनेंस चेक होती रहनी चाहिए। अब घर चलाना भी तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है ना। बस ध्यान रहे कि सर्विस ज्यादा मत मांग लेना।
नहीं तो सिस्टम शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ होगा तो तुम मुझे कॉल कर लेना, हम दोनों मिलके रिपेयर कर लेंगे। लगता है बाथरूम में एक और लीक हो गया। कॉल टू वीवी, लाइफ हो या लीक दोनों ही फिक्स कर देगा। विराज ने हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत कर दी है ना। मैं आया था यहाँ पे लीकेज फिक्स करने, लेकिन मेरे सामने दो डैम खड़े। तुमने ना झूठ बोला था। मैंने क्या झूठ बोला? तुम दिल में नहीं, उससे बहुत आगे उतर जाते हैं। तुम सबके यहाँ जाके ऐसे ही फिक्स करते होगे ना। जैसे तुम्हारा भी फिक्स किया था ना, तुम्हारा लीकेज फिक्स। अभय का कॉल है। इसका पति का कॉल है। हेलो बेबी। हेलो, क्या बात है, आज तो बड़े अच्छी मूड में हो। कहाँ पे हो वैसे? वो मैं रितिका के घर पे हूँ। तुम और तुम्हारी किटी पार्टी। ठीक है, मैं रात को मिलता हूँ, एंजॉय करो। ओके ओके। अरे तुझे डर नहीं लगता? अरे यार, रोज रोज की खतरे भरी जिंदगी में एक अलग ही मजा है। आज सिर्फ तुम मजे लो, बाकी कल किसने देखा है बेबी। अभी कौन आया होगा? तुम लोग ऐसा करो, यहीं पे बैठो, मैं चेक करके आती हूँ। इट्स अभय। हेलो। हाँ, मैं रितिका के घर के बाहर खड़ा हूँ, गेट खोलो ना। अबे कौन? अरे तुम जल्दी से जाके कपड़े पहनो, का हस्बैंड पुलिस इंस्पेक्टर है। अरे पागल हो क्या? जल्दी जाओ। तुम लोग क्या पागल हो क्या? मुझे मरवाने के लिए बुलाया? पति पुलिस में, जिंदगी भर जेल में जान रहूंगा क्या मैं? तुम तो फिर भी बच जाओगे, मैं तो सीधा भगवान के पास जाऊंगी। देव का कॉल। ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। झलक। रितिका, ये सब क्या हो रहा है? अभय को कॉल नहीं आया होता तो मुझे तुम्हारी सच्चाई कभी नहीं पता चलती। ये तो मुझे तभी पता चल गया था जब मैंने झलक को कॉल किया था, तभी मुझे फुसफुसाने की आवाज आई थी। कहाँ पे हो वैसे? मैं रितिका के घर पे हूँ। इसका पति का कॉल है। डाउट तो मुझे वहीं से हुआ, क्या करूं, पुलिस वाला हूं ना। रितिका, प्यार एक विश्वास की डोर पे टिकता है और उसमें बोला गया छोटे से छोटा झूठ भी पूरे रिश्ते को खराब कर देता है। अरे मैंने तो सोचा था कि मोहब्बत हमारे रिश्ते को फिर से ठीक कर देगी, लेकिन मैं गलत था। जज्बात में कभी जुर्म नहीं होते, लेकिन जब वो अपनी मर्यादा तोड़ देती है ना तो सब खत्म हो जाता है। और वैसे भी तुम दोनों पत्नी कहलाने लायक नहीं हो, और तू तो जेल की चक्की पीसेगा। मुझे माफ कर दो। अब हमारी मुलाकात सिर्फ कोर्ट में होगी। देव, देव रुक जाओ।